Giving me the opportunity to speak on this bill. Sir, firstly, on behalf of my party and my leader, Shri Akhilesh Yadav ji, I would like to oppose this bill. And my first objection is regarding the name of the bill, Shanti. Sir, the most powerful energy in the world, the most unstable energy in the world, and the name of the bill, Shanti. Thank you. So, sir, firstly, I would like to quote what my senior N.K. Premchandra ji also said yesterday, that there is a specific provision in the legislative process, Kaul and Shatkar, in very specific ways said that the title of the bill should convey the message regarding the intent and the content of the bill, which has to be explicitly given to the public or given to the people at large. So the title should be clear enough while it is being drafted, sir. But it is quite unfortunate that this bill, by its very title, by its very virtue, does not intend that. सर, मैं सबसे पहले सदन का ध्यान भारत के एक भयावह त्रासदी के ओर आकर्षित करना चाहता हूं। भोपाल गैस ट्रेजेडी। सर, 1984 एक ही रात में 3000 से अधिक निर्दोष लोगों की मृत्यु हो जाती है, 15,000 से अधिक लोगों को जान उसके कई वर्ष के बाद जो उससे उनको डिजीज हुई उसमें गंवानी पड़ती है, और अभी तक 5 लाख से अधिक लोग बीमारियों और दूषित जल के प्रभाव से झेल रहे हैं। सर, ये क्यों हुआ? क्योंकि जो कंपनीज थी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों और जवाबदेही को नजरअंदाज किया गया। इस त्रासदी ने हमें एक राष्ट्र सबक सिखाया। जब खतरनाक उद्योगों में लायबिलिटी को कमजोर किया जाता है तो न्याय सबसे पहले मर जाता है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, शांति बिल ठीक उसी सिद्धांतों पर प्रहार कर रहा है, उसी सिद्धांतों को समाप्त कर रहा है। यह बिल ऑपरेटर की लायबिलिटी को सीमित करता है और सप्लायर लायबिलिटी को लगभग समाप्त कर देता है, जिससे भविष्य में किसी भी परमाणु दुर्घटना का बोझ सीधे पीड़ितों और जनता पर आ सकता है। सर, जो कैप 3000 करोड़ का लगाया गया, उसे मैं उदाहरण के रूप में देना चाहता हूं। दैट द भोपाल गैस ट्रेजेडी, दैट टाइम द लॉसेस वर 4000 करोड़, सर। And if you're comparing nuclear tragedy to nuclear tragedy, that is the Chernobyl nuclear tragedy, the losses extended to more than 16 lakh crore, sir. So where is the liability, sir? Sir, 2010 में जब सिविल लाइबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज एक्ट लाया गया था, तब खुद भाजपा के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री एल.के. आडवाणी जी ने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि परमाणु सहयोग कभी भी राष्ट्र सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा की कीमत पर नहीं होना चाहिए। आज वही चेतावनी इस बिल के पूरी तरह अनदेखी की जा रही है। सर, माननीय अध्यक्ष जी, यह बिल एक और खतरनाक प्रावधान लाता है, परमाणु दुर्घटना के मामलों में नागरिक न्यायालयों में अधिकार क्षेत्र को समाप्त करना। आर्टिकल 81 के तहत पीड़ितों को न्यायालय में जाने का अधिकार ही छीन लिया जाता है, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु आपदाएं पीड़ितों और पीढ़ियों तक असर डालने वाला क्षति पैदा करती है। सर, फिर भी अदालतों को बाहर रखना यह न्याय का नहीं, अन्याय का एक रास्ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं न्यूक्लियर वेस्ट पे बोलना चाहता हूं। यह बिल न्यूक्लियर वेस्ट और जल सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पे भी पूर्णतः मौन है। दुनिया के समृद्ध देश आज तक रेडियो एक्टिव वेस्ट को सुरक्षित रूप से निपटने में विफल रहे हैं। सर, भारत के पास आज तक न्यूक्लियर वेस्ट के लिए कोई भी स्थायी स्थल नहीं है। हमने देखा है कि ग्राउंड वाटर के तहत नदियों के माध्यम से किस तरीके से ये डिजीज फैलती है। सर, अध्यक्ष महोदय, जब तक कचरे और जल सुरक्षा की समस्या हल नहीं हो जाती, तब तक लायबिलिटीज को कमजोर करते हुए परमाणु क्षमता बढ़ाना जनता, पर्यावरण और राष्ट्रीय सुरक्षा तीनों के लिए खतरा है। सर, जो सरकार सर एयर पोल्यूशन पर डिस्कशन नहीं करना चाहती, आज इंडिया में 13 से ज्यादा टॉप 20 सिटीज एयर प्रदूषित है। सर, जो सरकार अपने खुद गंगा और यमुना जो वेस्ट है उस पर नहीं करना चाहती, वो न्यूक्लियर वेस्ट पे कैसे बात कर सकती है, मुझे नहीं पता। सर, मैं बस 1 मिनट लूंगा, जस्ट 1 मिनट, प्लीज कंक्लूड। सर, बस लास्ट में 1 मिनट आई वुड जस्ट टेक। जो मोनोपोली क्रिएट होगी, दे आर टॉकिंग अबाउट प्राइवेट सेक्टर, सर, जो आज मोनोपोली क्रिएट होगी, वी हैव सीन दैट विद इंडिगो एज वेल, सर, हाउ मोनोपोली इज क्रिएटेड। विद दिस बिल they are introducing another monopoly, sir, in the nuclear sector, which we oppose, sir, and mark my words, this monopoly will get created and tomorrow the people of India will suffer because Sir, I would like to tell this government, we might have political differences, we might have ideological differences, but in the national interest, we are with you. But don't make this about companies, don't make this about privatization. Thank you. We are with you. Sir, just last. Sir, हमारे गांव, in villages we say when the people don't do, when the MPs don't do any work, they change the name of पुराने MPs. Please. जब वो नाम बदल देते हैं सर, वो पत्थर बदल देते हैं, अपना नाम रख देते हैं, यही वो सरकार कर रही है। और अंत में मैं बोलना चाहूंगा,
वो हर एक पहलू का अंजाम बदलने में मस्त हैं, कहीं चुपके से कहीं खुलेआम बदलने में मस्त हैं। जिन्हें चुना था देश ने हालात बदलने के लिए, आज वो सिर्फ और सिर्फ नाम बदलने में मस्त है। सर बहुत बहुत धन्यवाद।